हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नई विद्यालय प्रबंध समिति का होना है गठन। जी हाँ दोस्तों, 2 शैक्षिक सत्र के बाद नूतन शैक्षिक सत्र में एसएमसी का पुनर्गठन करना होता है। 2018-19, 19-20 सेशन बीत चुका है। अब 20-21 के लिए आपको विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करना है। जो भी हमारे हेडमास्टर भाई बहन हैं, उसे इस काम को ऑन पेपर 30 नवंबर 2020 तक कर लेना है। 1 दिसंबर 2020 से नई एसएमसी एक्टिव हो जाएगी, यानी बैंक में आपको जो भी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे उनको हेडमास्टर के साथ खाता शेयर करना होगा, जॉइंट अकाउंट उनका शेयर करना होगा। तो दोस्तों, आपके जहन में बात आ रही होगी कि किसे रखें, कैसे रखें, क्या करें। पहली बात तो ये है कि विद्यालय और बच्चों के प्रति जिसके अंदर निष्ठा हो, समर्पण हो, प्रतिबद्धता हो, उन्हीं को आप प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाएं। जब भी आप खुली बैठक करें, सीधी सी बात है, आप बता दें कि ये बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है, ये एक सामुदायिक काम है, इसमें बच्चे और विद्यालय का समग्र विकास निहित है। ऐसी स्थिति में जिसके मन में ये भाव हो कि हमें स्कूल यानी वेलफेयर का काम में शामिल होना है, स्कूल के प्रति, समाज के प्रति जिसके अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, वही विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष बने। ऐसे कैजुअली आप किसी को नहीं बना देंगे, नहीं तो आपके लिए समस्या आएगी। चलिए शासनादेश के आलोक में बात करते हैं कि आपको क्या क्या करने हैं। दोस्तों, आपके सामने ये लेटर है। इस लेटर को जारी किया है मनीष कुमार वर्मा जी ने, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में जिला अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये पत्र जारी हो रहा है और लखनऊ दिनांक 23 नवंबर 2020 को ये जारी हो रहा है। विषय: प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के गठन के जाने के संबंध में। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात हो रही है कि वर्ष 2018 में गठित विद्यालय प्रबंध समितियों का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समितियों के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति के गठन का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक की अवधि में करा लिया जाए, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति 1 दिसंबर 2020 से क्रियाशील हो सके। अब विद्यालय प्रबंध समितियों के संबंध में पूर्व से निर्धारित व्यवस्था के साथ ही विशेष निर्देश निम्नवत हैं। पहला क्या है पॉइंट: नवीन विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का गठन दिनांक 30 नवंबर 2020 तक पूर्ण करा लें। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए अभिभावकों की खुली बैठक की जाए। उक्त बैठक में कोविड-19 के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त विकास खंडों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाए तथा संबंधित विकास खंड हेतु नामित प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए कि उनके विकास खंड में एसएमसी का चुनाव अमुक तिथि को होगा। जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी विकास खंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी भी निरंतर निरीक्षण करेंगे। विकास खंड के प्रभारी अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खंड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जाएगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहें तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे तथा समिति की घोषणा के उपरांत अपनी आख्या विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएं। चयनित, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमारे हेडमास्टर के लिए, चयनित नवीन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष का नाम बैंक खातों में दर्ज कराए जाने, बैंक पासबुक अद्यतन कराए जाने एवं चेकबुक के साथ वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक के समस्त दस्तावेज एवं लेखा पंजिका अभिलेख सूची बनाकर नवीन विद्यालय प्रबंध समिति को हस्तांतरित कराए जाने का दायित्व तो समिति के सचिव अर्थात हेडमास्टर का होगा
जिसकी पुष्टि संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित यानी काउंटर साइन कर की जाएगी तथा इसकी प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। एक ही परिसर में सम्मिलित विद्यालय के संबंध में शासनादेश संख्या दिया गया है 22 नवंबर 2018 का तथा शासनादेश संख्या 8 मई 2020 में दिए गए प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कराया जाना है। विद्यालय प्रबंध समिति का पारदर्शी एवं निष्पक्ष गठन यथासंभव आम सहमत से कराया जाए। यदि आम सहमत से चयन संभव न हो तो हाथ उठाकर बहुमत के आधार पर चयन कराया जाए। दोस्तों कोशिश करें कि सर्वसम्मत से किसी व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दें और उस पे लोगों का कंसेंट ले लें कि आप एग्री हैं या नहीं, या अगर आप डिसएग्री हैं तो आप में से कोई और खड़ा होना चाहता है तो आप हाथ खड़ा करवा लीजिए वहाँ पे, जिसका ज़्यादा वोट मिल जाए उसको आप बना दीजिए। अब यहाँ पे है विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान से निराकरण कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एसएमसी के कर्तव्यों एवं दायित्वों की जानकारी अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कराई जाए। इसके अतिरिक्त गांव मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। प्रचार प्रसार का दोस्तों ये मतलब है जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं सारे उनके अभिभावक जाने कि आप खुली बैठक कर रहे हो, सबको आप आमंत्रित करो और आप उन्हें बुलाओ, उन्हें अच्छे से विद्यालय प्रबंध समिति का जो कर्तव्य है उसको समझाइए और उनका डिवोशन, उनका कमिटमेंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये विद्यालय जो है एक समुदाय का केंद्र है, लघु समुदाय एक प्रकार से है, तो उसको सर्व करना है। यहाँ पे स्कूल में केवल और केवल दोस्तों सेक्रीफाइस से स्कूल आगे बढ़ना है। आपको इसको बताने हैं कि आपको निष्ठा से सेवा देनी है, यही ज़रूरी है। एसएमसी के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रचार प्रसार, समुदाय को प्रेरित करने एवं खुली बैठक संपन्न कराने में सहयोग प्राप्त किया जाए। हेडमास्टर का दायित्व तो होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा के माता पिता तथा संरक्षक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हेडमास्टर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के अभिभावकों को बुलाना है, तो सूचना तो देनी ही होगी आपको। खुली बैठक में ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने ग्राम प्रधान को कॉन्फिडेंस में लें, उनका वो स्वयं रहें या उनका एक कोई सदस्य हो, जैसे पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर / जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए। इस हेतु बैठक की तिथि हेडमास्टर द्वारा ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध भी किया जाए। फिर विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता, संरक्षकों की उपस्थिति होने की स्थिति में ही, अब ये भी एक पॉइंट है, जो भी आपके यहाँ पंजीकरण है उसका कम से कम जो 50% बच्चे हैं उनके अभिभावक आएँ। 50% यहाँ पे दिया गया है। 50% बच्चों के माता पिता, संरक्षकों की उपस्थिति होने की स्थिति में ही आप एसएमसी का चयन करें और कोरम को पूरा करने का दायित्व हेडमास्टर का होगा। बैठक में उपस्थित माता पिता, संरक्षकों एवं आमंत्रित सदस्यों का हस्ताक्षर, अंगूठा, निशान बैठक रजिस्टर में रिकॉर्ड के रूप में आप ले लें। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता पिता, संरक्षक ही समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के चयनित सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। समिति में 50% महिलाएं। अब ये सब गौर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपको एक अध्यक्ष बनाना है, एक उपाध्यक्ष बनाना है और समिति में 11 सदस्य रहेंगे तो उसमें 50% महिलाएं आप अवश्य रखिए। आपको 11 में 6 महिलाएं हो जाएं तो भी चलेगा, महिलाओं को तो आपको शामिल ज़्यादा ही करने हैं। आप कोशिश करिए 50% से बिल्कुल कम महिलाएं ना हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में एक महिला अवश्य हो। चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष में एक महिला का होना ज़रूरी है। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में एक सदस्य अनुसूची। अब यहाँ पे 11 सदस्य हैं तो आप देखिए कि एक सदस्य, एक एससी का हो, एक एसटी कैटेगरी का हो, एक बैकवर्ड का हो, एक वीकर सेक्शन के बालक के माता पिता अथवा संरक्षक। मतलब आप 11 में से तो 50 महिलाएं हो गई, 50 पुरुष हो गए, यानी 6 महिलाएं 5 पुरुष हो गए। अब 6 महिलाओं में भी आप ध्यान दो
कि SC ST बैकवर्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ऐसे ही पुरुष में भी ध्यान दो। तो विद्यालय की प्रत्येक कक्षा से न्यूनतम एक बालक का माता पिता संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा। अब ये भी देखिए कि कक्षावार, अब आपको इतना दिमाग आपको लगाना है। पहली बात तो 11 सदस्य होंगे, उसमें 50% महिलाएं, 50% पुरुष। महिलाओं में भी आप SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन देखेंगे, पुरुषों में भी यही देखेंगे। अब ये भी देखेंगे कि ये 5 या 6 जो महिलाएं हो रही हैं वो प्रत्येक कक्षा से एक गार्जियन का रिप्रेजेंट करने वाले हों। कोशिश करिए कि हर कक्षा से एक महिला रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे न्यूनतम एक बालक का माता पिता संरक्षक समिति में अवश्य सम्मिलित होगा। शिक्षा मित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त को समिति का सदस्य न बनाया जाए। अब यहाँ पे दे दिया गया लिमिटेशन, शिक्षा मित्र जो काम कर रहे हैं या जो रसोइयाँ हमारे विद्यालय में काम कर रही हैं उनके, तो आप रसोइयों को न शामिल करिए, समिति का सदस्य न बनाइए, ना तो शिक्षा मित्रों को बनाइए। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के दिन आयोजित सभा बैठक की कार्यवाही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के चयन के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक, माता पिता, संरक्षक का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आदि रजिस्टर में दर्ज किया जाए। अब आपने चयन कर लिया तो जो बच्चे हैं, मदर फादर है उसका जिसको आपने सेलेक्ट किया है, या उनका जो है संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, तो भाई दादा दादी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। तो जो संरक्षक आप चुनिए उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर तो ज़रूर आप रिकॉर्ड के रूप में दर्ज कर लीजिए। समिति गठित होने के 1 सप्ताह के अंदर समिति के सचिव द्वारा समिति के सदस्यों के नाम, पद, नाम, मोबाइल नंबर की सूची माता पिता संरक्षकों के पाल बच्चों के नाम के साथ विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए अब ये एक नई बात आ गई। आपने चयन कर लिया तो 11 लोगों का जो भी आपने नाम लिखा, यहाँ पे ये दिया गया है कि समिति गठित होने के 1 सप्ताह के अंदर समिति के सचिव द्वारा यानी हेडमास्टर द्वारा समिति के सदस्यों के नाम, यानी प्रबंध समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो भी आपने सदस्य रखे हैं, पद, नाम, मोबाइल नंबर की सूची माता पिता / संरक्षकों के पाल बच्चों के नाम के साथ विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित करें। ये एक नई बात है। जनपदों द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की, वैसे तो पहले विद्यालय की दीवारों में प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो दीवारें हैं वहाँ पे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नाम तो दोस्तों रहता ही है, हमेशा रहता है। अब इसमें यहाँ पे दिया गया है कि उसमें सदस्यों का नाम, बच्चों के नाम सहित, तो विद्यालय प्रबंध समिति में तो आप मान के चलिए कि कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, 4 नामित होते हैं और 11 का जो है आप क्या करते हैं भाई, अध्यक्ष आप चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे, उसके अलावा 11 अभिभावक भी उसमें से रहते हैं। तो ये सारी बातें रहती हैं। अब इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी सदस्यों का नाम आपको करना है। तो विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों सदस्यों की सदस्यता निम्न परिस्थितियों में समाप्त होगी। किन्हीं परिस्थितियों में समाप्त भी हो सकती है, ऐसा नहीं है परमानेंट हो गया जो हो गया। SMC पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की, अब कोई पदाधिकारी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई मेंबर है, डेथ हो गई तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। SMC पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा दिए, अब कोई भी सदस्य है, पदाधिकारी है, मतलब ये एक सामुदायिक पद है। विद्यालय समुदाय का जो है एक उत्कृष्ट केंद्र होता है, औपचारिक केंद्र होता है। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई आपराधिक कार्य में निरुद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको आपको हटाना पड़ेगा। किसी कामकाज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद में वो चला गया, राज्य पलायन कर गया, भाई जनपद से ही बदर हो गया या राज्य पलायन कर गया, राज्य ही छोड़ दिया, तो आप उसको हटाएंगे। ऐसा नहीं उसका नाम आप एकदम जीवित रखेंगे कि बॉम्बे चले गए हैं, सूरत चले गए हैं, फिर उसके बाद नाम आप जिंदा रखे हैं। ये सारा काम आप ना करिए क्योंकि इसमें आपके फंसने के चांसेस हैं। विद्यालय प्रबंध समिति के रिक्त पद 11 अभिभावक सदस्य को पूर्ण करने हेतु निम्नोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता पिता अभिभावकों को खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्य के नाम में परिवर्तन किया जाए। तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है। पदाधिकारियों द्वारा सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराया जाए। नई विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। सदस्यों अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एसएमसी के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खंड शिक्षा अधिकारी एवं माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवश्य उपलब्ध कराई जाए। आपने भई अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, नई कार्यवाही आपने किया है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराइए और कोशिश करिए खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय में जब निरीक्षण के लिए आएँ तो आप काउंटर साइन करा लीजिए, सीन करा लीजिए कि सर अब हमारी समिति बदल गई है। और सीधी सी बात है, विद्यालय प्रबंध समिति का जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसका नाम शामिल करने के लिए आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास वैसे भी जाएंगे कि सर इनका नाम हमें शामिल करना है, और बैंक का फॉर्म लेना होगा, तमाम जो विभागीय कार्रवाई है उसे तो आपको करना ही है, तो आप वहां पर अपने रजिस्टर को सीन करा सकते हैं। कृपया उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे विद्यालय प्रबंध समितियों का पुनर्गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके। कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के दृष्टिगत विद्यालय पुनः संचालन के लिए पृथक से गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ऐसे ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का दोस्तों गठन करना है और अच्छे से करिए, बढ़िया से करिए, निर्विवाद करिए, जो कोऑपरेटिव हों उन्हें करिए, जिनकी छवि अच्छी हो उनको करिए। आपको कुल मिलाकर के उनसे अच्छे से सहयोग लेना है और विद्यालय और बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।